संजय गांधी भारत के प्रमुख राजनीतिक नेता थे। वे भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र थे। उनका जन्म 14 दिसंबर 1946 को भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में हुआ था। संजय गांधी ने बहुत कम उम्र में भारतीय राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभाई। हालांकि उनका राजनीतिक जीवन लंबा नहीं था, फिर भी उन्होंने भारत की राजनीति और समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ा। तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। संजय गांधी का जन्म एक प्रसिद्ध राजनीतिक परिवार में हुआ था। उनके पिता फिरोज गांधी और माता इंदिरा गांधी दोनों ही भारतीय राजनीति में सक्रिय थे। उनके दादा जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इसलिए बचपन से ही संजय गांधी का वातावरण राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों से भरा हुआ था। संजय गांधी ने अपनी पारंपरिक शिक्षा दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल से प्राप्त की। बाद में उन्होंने कुछ समय के लिए द डून स्कूल में भी पढ़ाई की। हालांकि उनकी रुचि पारंपरिक पढ़ाई में कम थी। उन्हें तकनीकी और मशीनों से संबंधित कार्यों में अधिक रुचि थी। इसी कारण उन्हें उच्च शिक्षा के बजाय ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग लेने का निर्णय लिया। संजय गांधी को कारों और मशीनों से बहुत लगाव था। उन्होंने इंग्लैंड में रॉयल्स रॉयस लिमिटेड में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग ली। इस दौरान उन्हें कार निर्माण और मैकेनिकल तकनीक के बारे में काफी ज्ञान प्राप्त किया। भारत लौटने के बाद उनका सपना था कि देश में सस्ती और छोटी कार बनाई जाए जिसे आम लोग खरीद सकें। इसी उद्देश्य से उन्होंने मारुति लिमिटेड नाम की कंपनी शुरू की। बाद में यही परियोजना आगे चलकर मारुति सुजुकी के रूप में विकसित हुई, जो आज भारत की सबसे बड़ी कार कंपनियों में से एक है। संजय गांधी का राजनीतिक जीवन मुख्य रूप से 1970 के दशक में शुरू हुआ। उस समय उनकी माता इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। संजय गांधी ने धीरे धीरे इंडियन नेशनल कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं के बीच अपनी मजबूत पकड़ बना ली। वे खासकर युवाओं को राजनीति में सक्रिय करने के लिए जाने जाते थे। उनके नेतृत्व में कांग्रेस के युवा संगठनों ने कई सामाजिक कार्यक्रम शुरू किए। संजय गांधी का नाम विशेष रूप से द इमरजेंसी इंडिया के दौरान चर्चा में आया। 1975 में भारत में आपातकाल लागू किया गया था। इस अवधि में कई राजनीतिक निर्णय लिए गए और देश में प्रशासनिक नियंत्रण काफी कड़ा हो गया। इस समय संजय गांधी ने 5 सूत्रीय कार्यक्रम 5 पॉइंट प्रोग्राम शुरू किया। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य थे: पहला, परिवार नियोजन को बढ़ावा देना, पेड़ लगाना, दहेज प्रथा को समाप्त करना, निरक्षरता को दूर करना और झुग्गी बस्तियों का पुनर्वास। हालांकि इन कार्यक्रमों ने क्रियान्वयन को लेकर काफी विवाद भी हुए। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि परिवार नियोजन अभियान में कठोर तरीकों का इस्तेमाल किया गया। इसी कारण संजय गांधी को आलोचना का सामना भी करना पड़ा। 1977 में जब आपातकाल समाप्त हुआ तब भारत में आम चुनाव हुए। इस चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और जनता पार्टी सत्ता में आई। इस समय संजय गांधी भी चुनाव हार गए थे, लेकिन इसके बाद दोबारा राजनीतिक गतिविधियां शुरू की और कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1980 के आम चुनावों में संजय गांधी ने उत्तर प्रदेश के अमेठी से चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीत हासिल की। वे संसद सदस्य बने और कांग्रेस पार्टी के भीतर उनका प्रभाव काफी बढ़ गया। यह समय उन्हें भविष्य में देश के एक बड़े नेता के रूप में देखा जाने लगा था। संजय गांधी ने 1974 में मेनका गांधी से विवाह किया। मेनका गांधी बाद में भारत की प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता बनी। उनके पुत्र वरुण गांधी भी भारतीय राजनीति में सक्रिय हैं। संजय गांधी का जीवन बहुत छोटा रहा। 23 जून 1980 को उनकी एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यह दुर्घटना न्यू दिल्ली में हुई थी जब वे एक छोटे विमान को उड़ा रहे थे। उस समय उनकी उम्र केवल 33 वर्ष थी। उनकी अचानक मृत्यु ने पूरे देश को चौंका दिया। यह घटना गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका थी। हालांकि संजय गांधी का राजनीतिक जीवन बहुत छोटा था, फिर भी उनका प्रभाव भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण माना जाता है। वे एक ऊर्जावान और निर्णायक नेता के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने युवाओं को राजनीति में सक्रिय करने की कोशिश की और सामाजिक सुधार कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। उनके द्वारा शुरू किए गए मारुति कार प्रोजेक्ट आज भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इनके अलावा उनका राजनीतिक प्रभाव भी लंबे समय तक महसूस किया गया। संजय गांधी भारतीय राजनीति के एक ऐसे नेता थे जिनका जीवन छोटा लेकिन प्रभावशाली था। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजनीति, समाज और उद्योग तीनों क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने की कोशिश की। उनके निर्णय और कार्यों पर अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन यह निश्चित है कि उन्होंने भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। उनकी जीवन कहानी हमें यही सिखाती है कि युवा ऊर्जा और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ व्यक्ति समाज और देश में बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखता है। तो ऐसे ही सच्ची घटनाओं से और पॉलिटिशियंस के बारे में जानने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।